हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है, ग्राफ कैसे बनता है और टैबुलेशन भी देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर पीपीसी भी है, देखेंगे आगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ the benefit that is sacrificed by choosing an alternative, यानी कि आप दो के बीच में किसी एक को अगर चूज करोगे तो जो दूसरा है जिसे आपने चूज नहीं किया उस वो क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, एज वी ऑल नो कि रिसोर्सेज क्या है, बहुत लिमिटेड है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। क्यों है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। वी आर ऑलवेज मेकिंग चॉइस, हम लोग को हमेशा चॉइस बनाना पड़ता है कि अल्टरनेटिव्स की ये वाला खरीदें या ये वाला प्रोड्यूस करें। अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर सोचता है कि ये आज प्रोड्यूस करेंगे एंड नेक्स्ट वीक में अदर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जो कि सेक्रीफाइस किया गया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूज, कि आप जो यूज कर रहे हो, जो उसकी जगह, उसके बजाय जो कुछ और सामान आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दो प्रोडक्ट है, या फिर एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई एक फैक्टर पेमेंट है, किसी की ट्रांसफर अर्निंग है, कोई एक पर्सन है, किसी कॉलेज में काम कर रहा है, उसको सैलरी 70,000 पर मंथ मिल रही है। ठीक है, उसके पास दो और ऑप्शन आ गया, कॉलेज मान लीजिए सी, कॉलेज डी, दो और ऑप्शन आ गए। सी में मिल रही 65,000 और डी में मिल रही 62,000। अब वहां ए वाला, वो ए में तो ऑलरेडी वो काम कर ही रहा था। ठीक है, पर जो दो अपॉर्चुनिटी उसके पास आई है, एक में कितना अर्न कर रहा है, एक में अर्न कर रहा है 70,000, कोई जहाँ पे ऑलरेडी वो कमा रहा है या फिर जो काम कर रहा है। ठीक है, दूसरे कॉलेज में अपॉर्चुनिटी आई, कोई सी कॉलेज है, उसमें उसको 65 दे रहा है, कोई डी कॉलेज है उसमें 62 दे रहा है। ठीक, और ये कोई ए कॉलेज है जहाँ पे वो 70 वो कमा रहा है। तो उसके सामने दो अपॉर्चुनिटीज आए, इसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी। दो अपॉर्चुनिटी आए, अब दोनों में से उसके लिए देखिए, इन केस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ए जो था वो अब यहाँ से वो छोड़ना चाह रहा है। ठीक है, मजबूरी है, मान लीजिए इसको यहाँ क्विट करना ही करना है। फिर जो दो ऑप्शन उसके पास आए हैं, अब इसमें से इसको चूज करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 65,000। और फॉरगॉन कौन सा कर देगा, सेक्रीफाइस कौन सा कर देगा, डी वाला। ठीक है, इट इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव बिटवीन कॉलेज सी एंड डी, तो जो बेस्ट होगा वो ऑप्ट करेगा, सी इज बेटर देन डी, तो सी ही विल ऑप्ट द सी। तो अपॉर्चुनिटी उसके पास दो आई, उसकी कॉस्ट अलग अलग थी, जिसको उसमें बेस्ट लगा उसने उसमें ऑप्ट कर लिया, इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक, उसके बाद ओके, ये है एक डायग्राम भी आपको बना के दिखाते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में अगर वीट और क्लोथ या राइस, मान लीजिए कोई, एक और एग्जांपल देते हैं, एक प्लॉट है, वो एक प्लॉट पे मान लीजिए वो लैंड पे वीट भी प्रोड्यूस करना चाह रहा है और राइस भी प्रोड्यूस करना चाह रहा है। एक मिनट, ओके, वीट वाले को हम लोग एक्स एक्सेस पे शो करेंगे और राइस वाले को हम लोग वाई एक्सेस पे शो करेंगे। ठीक, अब देखिए, कह रहा है कि एक प्लॉट है जहाँ पे राइस और वीट दोनों कल्टीवेट हो सकता है। इफ द फार्मर यूजेस दिस प्लॉट ऑफ लैंड, अगर फार्मर यूज कर रहा है इस लैंड को प्रोड्यूस करने के लिए राइस और प्रोड्यूस करने के लिए वीट, जबकि सबको पता है राइस अलग सीजन में होता है, वीट अलग सीजन में, लेकिन एक एग्जाम्पल है ये, और बहुत सारी बुक्स में इसका एग्जाम्पल दिया भी रहता है वीट और राइस से रिलेटेड।
तो इसीलिए इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। तो वीट में वो अर्न कर रहा है मान लीजिए 500 अर्न कर रहा है वीट में, और राइस में अर्न कर रहा है 1000, ठीक। राइस में कितना अर्न कर रहा है, 1000 अर्न कर रहा है। अब एक टाइम पे वो एक चीज प्रोड्यूस कर सकता है, लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास, एक ही जमीन है, एक ही लैंड है, तो अब वो बेस्ट चूज करेगा इन दोनों में से, जो बेस्ट होगा और जो ज्यादा पैसा देगा। अब फार्मर को पैसा कौन ज्यादा दे रहा है, 500 ज्यादा है कि 1000 ज्यादा है, 1000 ज्यादा है, तो क्या कल्टीवेट करेगा, राइस को कल्टीवेट करेगा। अगर इसका बोलें कि आप बनाइए एक ग्राफ, तो क्या करिएगा, राइस को हम लोग वाई एक्सेस पे शो कर रहे हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए 0 से बिगिन करिएगा, और 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, एक मिनट, थोड़ा छोटा हो गया ग्राफ, 800, 900, और ये हो गया 1000 तक ऐसे बना लेना है। और ये कितने तक गया है, 500 तक, तो 100, 200, 300, 400, 500। ध्यान रखिएगा, ये जो गैपिंग होती है सारे में, प्लॉटिंग जब करते हैं तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे 200, ऐसे 300, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, सो ऑन, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ऐसे बनाने में, 300, 400, 500, ऐसे प्लॉट कर दीजिएगा। फिर देखिएगा कि जो उसकी कॉस्ट थी, ठीक है, कितनी थी, 1000, राइस की कितनी थी, 500। सिंपली क्या करेगा वो, वीट वाले से डाउनवर्ड, ये कौन सा स्लोप होता है, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है, डाउनवर्ड होता है, और कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन। कॉनकेव समझते हैं ना आप लोग, जो अंदर की तरफ इसका फेस हो, ठीक है, उसे कॉनकेव कहते हैं, और जो बाहर की तरफ फेस करे उसे कॉन्वेक्स कहते हैं। डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, कॉनकेव है ओरिजिन से, और डाउनवर्ड टू अपवर्ड कह लें, कॉनकेव कह लें, और बस यही इसकी वो है, प्रॉपर्टीज है। तो इस तरह से इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है बोलते बोलते। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अगर हम एक गुड्स को चूज कर रहे हैं और एक को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जिसको चूज कर रहे हैं उसमें तो मेरा गेन होगा, बट जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसमें लॉस तो होगा ही होगा, है ना, लॉस होगा। तो अगर हम स्टेटमेंट में बात करें तो कैसे इसको बोलेंगे, इफ द रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अदर, एक गुड्स से दूसरे गुड्स में ट्रांसफर हो गया, जाहिर सी बात है, इट इज ऑब्वियस दैट देयर वुड बी लॉस। लॉस होगा कि नहीं होगा, जहां पे प्रोड्यूसर 2 गुड्स प्रोड्यूस कर सकता था, बट अब उसे एक ही करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, किसी एक गुड में लॉस हो जाएगा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ अदर गुड्स, दूसरे गुड्स के आउटपुट बढ़ाने के चक्कर में पहला गुड्स जो है जिसको फॉरगॉन किया है, जिसको सेक्रीफाइस किया है, उसमें लॉस होगा, उस प्रोडक्शन में लॉस हो जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिए, इट इज ऑब्वियस दैट देयर वुड बी लॉस, किस में लॉस होगा, इन प्रोडक्शन, कौन से गुड्स में, पहले गुड्स में जिसको सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, एक को वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा उसका इंक्रीज होगा, होगा कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लैंड का एग्जाम्पल जो दिया था, तो उसमें हमने बताया था या तो वीट करेगा या राइस करेगा। अगर उसके पास 2 लैंड होते, ठीक, उसके पास अगर 2 लैंड होते तो दोनों वो प्रोड्यूस कर देता एक टाइम पे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, दोनों प्रोड्यूस कर, बट उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, एक ही लैंड है, या तो वो राइस प्रोड्यूस करेगा या तो वो वीट प्रोड्यूस करेगा। फिर इसने देखा कि जो राइस था वो 500 दे रहा था, जो वीट था वो 1000 रुपये दे रहा था, तो 500 इसने ऑप्ट किया 1000 वाला, ठीक है। तो 500 भी तो अगर वो प्रोड्यूस कर सकता था कि अगर उसके पास दोनों लैंड होते तो, लेकिन 500 का लॉस किया कि नहीं किया,
500 उसने 500 वाला भले ही जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है उसको ऑप्ट किया, बट एक तरीके से एक लैंड होने की वजह से उसने एक को सेक्रीफाइस किया। तो एक गुड्स में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ अदर गुड्स। इज दैट क्लियर? इसका एक फॉर्मूला भी है छोटा सा, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग सेक्रीफाइस और लॉस, सेक्रीफाइस और गेन से। तो एमओसी इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ वन गुड, किसी एक गुड की जो कि सेक्रीफाइस्ड हुआ है। सेक्रीफाइस पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बोल दे रहे हैं अपने से। आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो पूरा लिखिएगा। यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस्ड, जो गुड सेक्रीफाइस हुआ है यानी लॉस, और यूनिट ऑफ अदर गुड, जो दूसरा गुड है जो जिसमें हमें प्रॉफिट मिल रहा है, जो गेन्ड हुआ है, ठीक है, या प्रोड्यूस हुआ है। तो इसका सिंपली फॉर्मूला भी अगर हम इसको बोलें कि कैसे लिखिएगा, तो ऐसे लिखा जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। एक ये इस तरह से लिखा जाता है, एक यहाँ साइड में लिख रहे हैं हम, एक लिखा जाता है एमओसी इज इक्वल टू लॉस अपॉन गेन, इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक, क्लियर? अब बात करते हैं टैबुलेशन की। टैबुलेशन क्या होता है? यूनिट जिसको हम टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करें उसे टैबुलेशन कहते हैं। टेबल फॉर्म में अगर हम लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे टैबुलेशन कहेंगे। देखिए, कॉम्बिनेशन है, ड्रामेटिक अलग है, यस अलग दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम लग रहा है। ए बी हम नहीं चाह रहे हैं बहुत लंबी वीडियो हो, सी डी ई, ये कॉम्बिनेशन हो गया जो कि प्रोड्यूस, पॉसिबिलिटीज, कॉम्बिनेशन कह लो या पॉसिबिलिटीज कह लो। ये एक्स है, एक्स गुड का प्रोडक्शन है यानी कि वीट का मान लो, और ये वाई गुड्स का प्रोडक्शन है, ठीक है, 1 2 3 4, 3 and 4, यस। और वाई का ले सकते हैं 100, 90, 70, 40, 0। आपसे अगर बोला फाइंड एमओसी, ठीक, या बोला कि एमआरटी फाइंड करो, बोला एमआरटी फाइंड करो, फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने बताया आप लोगों को, लॉस अपॉन गेन, ये अपॉन का साइन है, ठीक है। कैसे पता करोगे लॉस कहाँ हो रहा है? साफ नजर आ रहा है कि वाई प्रोडक्ट में, वाई के गुड्स में लॉस हो रहा है। पहले 100 था, 90 हुआ, 70 हुआ, डिक्लाइन हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूले में पहले लॉस लिखना है। लॉस कितने का हो रहा है? 100 से 90 का लॉस, 100 से 90 हो गया तो 10 का लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद गेन, गेन 0 था पहले, 0 से 1, यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है कि एक्स में गेन हो रहा है, एक एक यूनिट का गेन हो रहा है, ठीक। तो अपॉन 1 लिख सकते हैं। इनको जब आप डिवाइड करोगे 1 से तो 10 ही आएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, 90 और 70 में कितने का लॉस हो रहा है? 20 का लॉस हो रहा है। तो लॉस को ऊपर लिखा, और गेन यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि 1 का ही गेन हो रहा है हर यूनिट में। 1 को डिवाइड किया 20 से तो 20 ही आएगा। इज दैट क्लियर? एक मिनट, उसके बाद फिर 70 एंड 40 में देखा लॉस कितने का हो रहा है? तो लॉस यहाँ पे 30 का हो रहा है। और गेन यहाँ पे फिर हमने देखा 2 से 3 में 1 का गेन हो रहा है, डिवाइड किया तो 30 आएगा। फिर 40 से 0 में गेन, सॉरी लॉस कितने का हो रहा है? 40 से हो रहा है, 40 से 0 में लॉस 40 का हो रहा है, और 3 से 4 में गेन 1 का हो रहा है, डिवाइड किया तो आ गया 40। ये आपका एमआरटी निकल कर आ गया और एमओसी निकल कर आ गया। क्वेश्चन में अगर बोला कि फाइंड आउट एमओसी बाय यूजिंग दिस डेटा, तो आप इसी तरह से निकालोगे, इसी फॉर्मूले पे निकालोगे। अब इसी फॉर्मूले पे, अगर इसी डेटा पे उसने बोला ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनाइएगा ग्राफ? प्लॉटिंग करिएगा। सबसे पहले आपने ऐसे ग्राफ बनाना है, ठीक, ये हो गया y, ये हो गया x, ठीक। यूनिट चेक करना है हमने, जो x था, x वाले को हमने मान लो वीट माना है, ठीक है, और y, क्योंकि y y सेम हो जाएगा ना, यहाँ पे y वाले को मान लिया है क्लोथ, क्लोथ, ठीक। अब आपको यूनिट डिवाइड करना है। यूनिट डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा x वाले को। देखो ये x वाले को, x वाले में 1 2 3 4 तक गया है, तो आपका सीधा सीधा गैप भी है,
तो आपको कुछ नहीं करना है। स्क्रॉलिंग क्यों नहीं हो रही? ओके, सीधे सीधे आपको क्या करना है, प्लॉटिंग 1 2 3 4 तक है, 5 ले गए तो कोई हर्ज नहीं है। 0 यहाँ पे लिखते हैं ओरिजिन के पास, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद अब हम लोग को 20 वाला देखना है, 20 सॉरी वाई वाला देखना है। वाई वाला देखेंगे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक जा रहा है। अगर हमने स्टार्ट कर दिया 0 से लिखना तो बहुत लंबा तक वाई चला जाएगा, इसलिए क्या करते हैं 20 का गैप ले लेते हैं। 20 के गैप में 100 भी आ जाएगा और बाकी यूनिट भी कवर हो जाएंगी। तो 0 लिखा, 20 लिखा, 40 लिखा, 60 लिखा। ये गैप जो होते हैं इन गैप के इक्वल होने चाहिए। उसके बाद 80 लिखा, उसके बाद 100 लिखा, हो गया। अब यूनिट को चेक करना है और जहां जहां पे जो जो यूनिट है वहां पे पुट करना है। तो पहली यूनिट पे 0 पे 100 है, 0 पे 100 है, 0 ये है, 100 ये है, ऐसे डॉट बना दीजिएगा। फिर 1 पे 90 है, 1 पे आए, 1 पे आए, ऐसे सीधे गए, और ये 80 और 100 के बीच में ही 90 होगा, तो यहाँ पे ऐसे डॉट रख दिया। उसके बाद 2 पे आए और 3 पे गए, 2 पे आए, 2 आए, देखा 70 है, 2 पे 70 है, यहाँ पे 80 60 के नीचे 70। फिर 3 यूनिट पे आए, 3 यूनिट पे देखा 40 है, 3 यूनिट पे आए, सीधे गए, और यहाँ 40 है सामने, ये 40 है ना, ये 40 पे से सामने 3 के सामने लगा दिया। 4 पे आए, देखा 0 है, 4 ये है, ओरिजिन 0 है, 4 पे आए, ऐसे 0 लगा दिया। ठीक है, अब जो है ये जो ग्राफ बन रहा है ये कॉनकेव शेप में बनेगा और थोड़ा सा कर्व रहेगा, स्ट्रेट फॉर्म नहीं होता है। ठीक, ये ऐसे कर्व में रहेगा, स्लाइटली कर्व लाइक दिस। क्लियर? थोड़ा सा मोटा हो गया, इस तरह से कर्व फॉर्म में रहेगा। ये बन गया आपका, यहाँ पे आप ए नाम दे सकते हैं, यहाँ पे आप बी नाम दे सकते हैं ये वाले डॉट को, और 100 पे डॉट जो है इसे ए नाम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको बोला जाए कि कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो ये लिखेंगे कि पीपीसी या एमओसी के बारे में बताते हैं कि जो टेबल एमओसी है वो प्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, एडिशनल यूनिट एक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रोड्यूसर कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस भी कर रहा है। जो आपको दिख रही है ना घटती हुई, वो यूनिट सेक्रीफाइस 100 90 70 अभी दिखाया, वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इफ ही वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस 3 यूनिट ऑफ वीट, अगर 3 यूनिट वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो 30 यूनिट ऑफ क्लॉथ उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। 3 यूनिट ऑफ क्लॉथ अगर प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो 30 यूनिट ऑफ वीट उसे लॉस करनी पड़ रही है, सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। ठीक, तो सबसे ज्यादा लॉस यहीं पे नजर आ रहा है। तो अगर एमओसी बोला जाए, एमओसी इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो फॉर्मूला किस यूनिट पे आ रहा है, 30 सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, लॉस अपॉन गेन होता है ना, लॉस 30 हुआ है तीसरे यूनिट पे और गेन 1 हुआ है, 30 ये आया। ठीक, और अगर हम इसको ये इसी तरह लिखोगे, अगर फॉर्मूले में पूरा इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, गेन इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, या फिर लिख सकते हो यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट ऑफ अदर गुड गेन, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, एक काम करते हैं, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हो भी जाएगा आप लोगों के लिए, सब कुछ नया नया तो है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। स्क्रॉलिंग क्यों नहीं होती है? हम लोग ने आज काफ़ी पढ़ लिया, काफ़ी इन द सेंस कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी पढ़ लिया हम लोगों ने, और एमओसी क्या होता है इसकी डिफिनेशन छोटी सी पढ़ लिया, फॉर्मूला देख लिया,
टैबुलेशन कैसे करते हैं, MOC-MRT कैसे निकालते हैं, और ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये चीज़ हम लोग ने देख ली। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड if you haven't subscribed yet, then please subscribe the channel so that you get the notification. Okay, thank you so much.